Hello friends, welcome to my vlog once again. Here's my baby Shio. Hi Shio, say hi. Oi, the missus. तो फ्रेंड्स बीच में फिर से गायब हो गई थी लेकिन आज मैं फिर से अपना एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया शियो ने और अब कंटिन्यू करते हुए मैं और मेरे प्यारे हस्बैंड। गाइस, आज का व्लॉग कुछ खास नहीं है। आज हमारा दिन बिल्कुल नॉर्मल था, एज यूजुअल संडे जैसे आप लोगों का होता है। इट वॉज अ लेजी संडे। इस वक्त हम लोग हमारे पिज्जेरिया पे बैठे हुए हैं। आज का काम भी ढीला मस्ती में चल रहा है, इतना कुछ खास काम है नहीं। तो गाइज़, आज का व्लॉग बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करना चाह रही थी आज ना। बात करना चाह रही थी एक लड़की पे। और वो लड़की कौन है? वो लड़की है जो किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की ननद है, उस लड़की की। पर सबसे पहले ये सब तो है उसके किरदार जो वो निभाती है। इन सब से पहले क्या है? इन सब से पहले वो इंसान है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लड़कियां स्ट्रांग होती हैं, लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं, लड़कियां डेलिकेट होती हैं, लड़कियां ये होती हैं, लड़कियां वो होती हैं। लड़कियां भी बिल्कुल ही आम एक लड़के की तरह, एक आदमी की तरह नॉर्मल इंसान होती हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं। इमोशन वाइज अगर कंपेयर करेंगे इस दुनिया में, समुद्र में इतना पानी नहीं होगा जितने इमोशंस होते हैं हम लोगों में, लड़कियों में आई मीन। तो मैं और हम क्या करते हैं, हम क्या है कि हर चीज़ में हर लड़की को हम प्रीजुडाइज करते हैं। मैं फिर से ये बात कह रही हूँ कि ये मैं फील करती हूँ, ये मेरी फीलिंग्स हैं और मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ एज एन अवेयरनेस मैसेज। क्योंकि रिसेंटली कुछ इस तरीके के सर्कमस्टांसेस हमारी खुद की फैमिली में हुए हैं जहाँ पे एक लड़की है और उस लड़की को समझने की बजाय सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं ना। सब लोग अपने आप को डिफेंड करने में लगे हैं, अपने आप को साबित करने में लगे हैं। बट देयर इज नो बडी टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज गॉन थ्रू, व्हाट शी इज गोइंग थ्रू एंड व्हाट विल बी हर फ्यूचर। तो व्हाट विल हर लाइफ गो थ्रू इन द कमिंग फ्यूचर। गाइज, सबसे पहली बात, और मैं ये बागड़ी में कहना चाहूँगी, मेरी सब जाट कम्युनिटी को स्पेशली मैं ये बात कहना चाहूँगी बिकॉज आई बिलोंग टू अ जाट कम्युनिटी एंड आई नो कि उसमें 70% लड़कियाँ जो है, मैं 30% रेशो की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, जो कि एजुकेटेड है, इंडिपेंडेंट हैं, आउटस्पोकन हैं, फर्म हैं और उनके कुछ आइडियल है, उनका कुछ बिलीफ है, उनकी कुछ सोच है, उनकी एक प्रेरणा है, उनका एक गोल है, उनका एक मोटिव है। मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज माई लवेबल्स, हाँ, वो 30% में मैं भी फॉल करती हूँ। हम 30% जो हैं, हम लोग वेदर वी आर बॉर्न इन वेरी रॉन्ग सर्कमस्टांसेज और द वेरी हार्श सर्कमस्टांसेज थ्रोट्स देम, एनी हाउ वी फाइंड आवर पाथ, वी फाइंड आवर वे ऑन। मैं उन 70% लड़कियों की बात कर रही हूँ जिन लड़कियों के पास कोई वॉइस नहीं है। जिन लड़की, आप ये खाना दे आओ उसको ना, मेरे हस्बैंड अभी आलम को खाना देने के लिए जा रहे हैं। जिन लड़कियों के पास वॉइस नहीं है, अगर उनके पास वॉइस है भी और वो बोलने की कोशिश भी करें तो उनकी वॉइस को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर एक आधा कोई सुन भी लेता है तो उनकी वॉइस को दबाने वाले बहुत लोग हैं। जो एक आधा सुन रहा है उनके कान पे हाथ रखने वाले बहुत लोग हैं। तो पता है कि क्या बात है, मैं बागड़ी में कहूँगी ये चीज़। पता है क्या चीज़ है, जे अपने घर में एक बेटी जम्मे है नी, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बिंगे जामण ले गए और बिंगे बाद गया माँ भी ने बड़ी कर मोटी कर दी आपा जी, मैं भी ने जी पढ़ा दी लिखा दी भी ने ब्याह दी और बिंगे बाद गया माँ बिंगो छूचक कर दियो। जे छोरो हो गयो तो जे छोरी होगी तो माथो पकड़ के पहला रो लिया और बाद में शायद दुनियादारी में खुश हो लिया या मन कोंठा नहीं भी ज़्यादा मैं अच्छो रिस्पॉन्स कौन देखियो आज ताई भी बेटियां के पैदा होने पर। और
बिंग बात गया माँ जी बिंगा बात आ गया, छुच्छक आ गयो, बात आ गयो, ओ आ गयो, वो आ गयो। गाइस सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है अपनी कि आपने घरे जकी बेटी है, अच्छा बेटो है, बिने आपा स्टार्टिंग हुई बिने आपा इंडिपेंडेंट बनाने की भी कोशिश करा, बिने आपा अलग तरीके को बिहेवियर बिंग सके एक अलग तरीके को बिहेवियर तू लै रो है, तू कोई छोरी है, अच्छा लै पड़ गयो, ला उठ जा तेरे के लाग गई, तू कोई छोरी है, तू जे घरे कोई पानी को गिलास ही जला दियो और जे कोई तीसरो जाटड़ो आगे बन जे देख लियो पानी जलाने लग अरे जा तू काम करे, तू कोई टिंगरी है। मन्ने एक बात बताओ, तो मैं थाने सारा ने पूछना चाहूँ, मेरा कम्युनिटी का भाई हो थे, बंधु हो थे, मेरा जानकार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, मायत हो, जो भी हो थे, मेरे जका जका लोग भी मेरे आज व्लॉग देखेगा, मैं थान सारा ने एक चीज पूछनी चाहूँ, लड़कियां के प्रति थारी सारों बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। एक लड़की ने बिंगे पैरा पर खड़े करने खातर बिंगी सारों मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है थारे कंधा के ऊपर। सारों मोटो कजियो जो इंडिया के अंदर है वो है ब्याह। ब्याह कर दियो, ब्याह कर दियो, ब्याह कर दियो, ब्याह कर दियो। 16 साल की यूं ले गए थे बिना 20 साल की होवे नहीं बिंगो दिमाग खा जाओ थे बिंगो ब्याह 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 करके। फिर ब्याह जब आपा करा जना जाट में हमारे जाटा के अंदर एक जी बहुत बहुत बड़ी कहावत है हम जाटों के अंदर के बिना झूठ के शादी नहीं होगी। तो वो झूठ किस तरीके के होते हैं जी, हमारी कम्युनिटी के अंदर झूठ होते हैं ज़मीन को लेके, लड़के की एजुकेशन को लेके, लड़के की प्रॉपर्टी को लेके, लड़के के रुतबे को लेके, लड़के की फैमिली के सर्कल को लेके, उसके स्टेटस को लेके। ठीक है, अगर उन झूठ के अंदर से झूठ सिर्फ 20% बोला जा रहा है तो लड़की की अच्छी किस्मत, लेकिन जाटों के रिश्ते होते हैं 50-50 पे हमेशा ही। ठीक है, अगर वो 50% जो झूठ है ना उसका, अगर वो उसके सच के ऊपर हावी पड़ जाता है ना, उस लड़की की सारी जिंदगी खराब हो जाती है। तो मैं मैसेज दे रही हूँ, तो क्या है कि अब आपा जो मतलब एक छोरी ने थे ब्याह 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 कर गए थे, ब्याह के अंदर भी धकेल दो, बिंग बाद गया माँ बिंगो छूछक, बिंग बाद गया माँ बिंगो जो टाबर मोटा हो जाए बिंगो भात भी दौर के बीच के माँ भी लड़की की लाइफ के अंदर के की चालन लाग रही है नहीं के एकर भी आपा जाके भी छोरी ने पूछा ये चीज ने, बेटा तने फील किया होने लाग रही है, तू वेलकम है ही परिवार के अंदर, मतलब तन तेरो आदर सत्कार है, तन्ने तेरी जगह मिली है। जे बा लड़की आपकी जगह, जे कोई लड़की मेरे लदाई खड़ी होगी या कोई और इंडिपेंडेंट लड़की लदाई खड़ी होगी, आपकी जगह आपको हक बनावे या आपको करे, बिन आउटस्पोकन बोल दियो, बिन कदी थे बेशरम बोल दियो, कदी थे बिगड़ैल बोल दियो, कदी थे नकचड़ी बोल दियो, कदी थे की बोल दियो। एक लड़की बिल्कुल जे शुद्धि है, गांव वर्गी है, कदी बन जे एक शब्द को नहीं काटियो, थे भी ने पागल बोल दियो, थे भी ने नलायक बोल दियो, थे भी ने हालेड़ी बोल दियो। थाने मतलब इतो हक दियो कण है। मन्ने ई जाट कम्युनिटी में एक चीज पूछनी है, मैं थारी बेटियां हाँ, थारी बहना हाँ, पत्नी है, कोई की माँ के रोल में सारों की है कि मारो आपको इंडिविजुअल मारे दिमाग पर, मारे शरीर पर, मारी सोच पर, मारी जुबान पर हक है या कोनी? आर वी स्लेव्स के मैं थारा गुलाम हाँ? क्या हम आपके गुलाम हैं? ये सवाल है 3 भाषाओं में मैंने पूछा है। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर इसका रिप्लाई करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा फील होता है जब आपको ही आपके शरीर के अंदर सफोकेट करने पे मजबूर कर दिया जाए। आप लोगों को कैसा फील होगा? इस दुनिया का किसी को एक पिन भी चुभ जाती है ना, कहता ओई पिन चुभ गई है। लड़कियां, गर्ल्स दे गो थ्रू व्हेन दे बिकम मदर्स, दे गो थ्रू लेबर एंड बिलीव यू मी इट्स नॉट इजी। A child is born and a mother is born with that child once again. और वो औरत एक बार भी माँ बनती है, कभी वो 2 बार बनती है, कभी वो 3 बार बनती है। क्या उस औरत ने कभी अपनी ड्यूटी से हाथ उठा के कहा नहीं मैं स्ट्राइक पे हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ, मैं हड़ताल पे हूँ? नौकरी करने वाला शाम को घर पे आएगा, आके बैठ जाएगा, 1 गिलास पानी दो मेरे को, क्यों भाई काम करके आया है। खेत में जाने वाला चाहे पत्ते ही कूट के आया है, आते ही उसको पानी दो जी, वो खेत में जाके आए। क्या घर पे जो औरत थी वो पूरे दिन पहले आपको खड़े होकर उसने खाना बनाया, नाश्ता दिया सबको, फिर सब चले गए, उसने घर की सफाई की, फिर उसने कपड़े धोए आप लोगों के, फिर वो कपड़े प्रेस कर रही है, फिर वो कपड़े रख रही है, घर में कोई गेस्ट आ गया, कभी किसी को देख रही है, कभी क्या शाम को उसने आपको कहा भी पति देव ऐसा है या मेरे पिताजी ऐसा है या भाई साहब ऐसा है कि मैं थक गई हूँ भी मेरे को आप 1 गिलास पानी दो? नहीं नहीं,
एंड मैं फिर से इस चीज़ के ऊपर मैं स्ट्रेस मैं मेरी बात पे फिर से मैं आ रही हूँ कि ये 30% गर्ल्स के लिए नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो और मतलब जो इंडिपेंडेंट भाई बहुत जो भी हो ना तुम लोग जहाँ पे, उसको मत हर्ट। आप लोगों की मैं ईगो को हर्ट करना कुछ नहीं, मैं उन 70% लड़कियों की बात कर रही हूँ, दोज हु आर नॉट हर्ड, जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। एंड माइंड इट, हम जैसी सेल्फिश कोई लड़कियां ही होती हैं जो बैठ के सिर्फ हमारे साथ अच्छा हुआ हमारे साथ बुरा हुआ और हम उसी चीज के ऊपर जज करके दुनिया के अंदर, नहीं नहीं लड़कियां लड़कियां आजकल बहुत मॉडर्न हो गई हैं। प्लीज गर्ल्स प्लीज, जाटों में ऐसी लड़कियां दिखा दूंगी मैं आपको, मेरी खुद की फैमिली के अंदर इर्द गिर्द के सर्कल के अंदर मैं ऐसी 50 लड़कियां दिखा दूंगी जो जिनके अंदर की इच्छाएं दबी रह गई हैं। अपनी मर्जी से कभी एक आइसक्रीम लेके नहीं खा सकी आज तक वो लोग। हम उन लड़कियों के कपड़ों की चॉइस से लेके उन लड़कियों के कपड़ों के कलर तक उनके घर के लोग डिसाइड कर रहे हैं, क्या वो गायें हैं भैंस है। फिर आता है उसके ऊपर जी डाउरी सिस्टम, दहेज देना कुप्रथा है। मैं मानती हूँ सरकार ने उसके लिए बहुत से कदम उठाए हैं, मैं मानती हूँ। माँ बाप फिर भी कहते हैं जी हमारी बेटी का इतना तो हक बनता है, हम देंगे, गिफ्ट है, ये है वो है। मैं मानती हूँ, मैं डाउरी पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं सब कुछ मानती हूँ। लेकिन एक डिमांड के बाद दूसरी डिमांड आ रही है अगर सामने से, उस डिमांड को आप पूरा किए जा रहे हो और आपको लग रहा है कि हम पैसों से बेटी बसा देंगे, क्या ये सही है? क्या हमने उस बेटी से पूछा कि बेटे पैसों का जब चेक तुम्हारा क्लियर हो जाता है उसके 6 महीने बाद के अंदर तुम्हारे साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता है? नहीं नहीं। और फिर एक दिन आता है जब 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 12 साल हो जाते हैं, एंड ऑफ द डे वो लड़की वहीं खड़ी होती है जहां पे वो शादी के 5 महीने बाद में खड़ी थी। कहां खड़ी थी? डिमांड्स पे। 10 साल बाद भी वो डिमांड्स पे खड़ी है। क्या एक लड़की को एक सिंपल जिंदगी, एक सिंपल, अगर वो एक बिल्कुल सिंपल सीधी लड़की है, और क्या उस लड़की को एक सिंपल हाउसवाइफ बनने का अधिकार नहीं है? और मैं फिर से ये बात पूछ रही हूँ हर उस लड़के से जिसकी शादी हो चुकी है, या जो लड़का शादी करने वाला है, या जो लड़का शादी करने के बारे में सोच रहा है, क्या आपका ये अधिकार नहीं बनता है कि जिसको आप पूरी जिंदगी के लिए अपने एक बंधन में बांध के अपने घर पे लेके आए हैं, उसकी इज्जत के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए और उसकी रक्षा के लिए आप जिम्मेवार हैं? यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दैट विमेन, दैट गर्ल, एंड यू हैव टू सपोर्ट द ड्रीम्स ऑफ दैट गर्ल। और कितनी ड्रीम्स होती हैं भाई एक लड़की की, आम लड़की की। मैं जाट की, एक आम जाट के बच्ची की अगर ड्रीम बताऊं ना, उसकी ड्रीम पता है क्या होती है? कि मैं शाम को मेरा पति घर पे आए ना और मैं उसको पानी दूं ना, तो वो पानी के साथ मेरे को सिर्फ थैंक यू तो मांगती नहीं है भाई। पूरी जिंदगी जाटों की लड़कियां थैंक यू नहीं मांगती, पर वो स्माइल मांगती हैं कि एक बार ऐसे मुस्कुरा दे जरा मेरी तरफ, एक बार मेरी सास या मेरे ससुर मेरे को एक बार मेरे सिर पे हाथ फेर के, नहीं बेटे ठीक है बेटे बहुत अच्छा कर रही हो, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। मायके के अंदर अगला गर्गी होगी, अगला घरे जागे दूसरे गर्गी है जी, इन हमारे गर्गो केठा। आज तक सासुआ इसी बैठी है जाट समाज के अंदर, जकी कह जी गर्गो भेद बहू ने ना दियो। अरे बेवकूफ औरत, बाबी गर्गो पार्ट है अब, बिना तू तो भेद कौन देसी, बिना बारला भेद देसी, बिना पहला तू दे नी। लड़की को आप ये पराई वो पराई कैसे होगी जब वो अपना घर बार सारा कुछ छोड़ के पूरे समाज के सामने एक बंधन में बंध के तेरी गाड़ी में बैठ के तेरे घर पे आ गई है, तेरे बच्चे की माँ है, वो पराई कैसे है? मेरे को तो इस चीज का जवाब चाहिए। और जिस माँ की सुन के बेटे अपनी बीवियों पे ज्यादतियां करते हैं, जिन बहनों की सुन के अपनी बीवियों पे ज्यादतियां करते हैं, वो कैसे भूल जाते हैं कि उनकी माँ और उनकी बहन भी तो किसी की वाइफ है, वो भी तो घर बसा के बैठी है ना। तो तेरी वाइफ को वो सब क्यों नहीं चाहिए? हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं हैं। जैसे एक लड़के का जन्म होता है वैसे ही एक लड़की का जन्म होता है। जितनी ड्रीम्स एक लड़के की और जितनी महत्वाकांक्षाएं एक लड़के की होती हैं उतनी ही हम लोगों की भी होती हैं। जितना हक एक इंडिपेंडेंट और फ्री लाइफ जीने का एक लड़के का होता है, उतना ही हक हम लोग भी रखते हैं अपनी जिंदगी पे।
हम पढ़े लिखे हैं, ओके, हम नहीं पढ़े लिखे हैं, इट्स मोर देन इनफ। हम इंसान है ना। पढ़ाई क्या होती है, डिग्रीज क्या होती हैं? हर लड़की जॉब नहीं कर सकती भाई, हर लड़की बिजनेस नहीं कर सकती, हर लड़की बक 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 बोल नहीं सकती, हर लड़की चुप नहीं रह सकती। कोई शांत होती है, कोई कहते कोई शुद्धि है, कोई उद्दी है। तो लड़कों में क्या वैरायटीज नहीं होती हैं? मैंने तो लड़के भी बहुत इस तरीके के देखे हैं, कोई चुप होते हैं बहुत ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा बकने वाले, कोई बहुत समझदार होते हैं, कोई बागचाल होते हैं। लड़कियां भी तो वैसी होती हैं। अब हर लड़के को तो चंट चलाक ये वो ऐसे वैसे, आपके पास ऑप्शन होता है ना। शादी से पहले हमारा रिश्ता रहता है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 9 महीने, जितने भी महीने हम लोगों के जो कांबड़ उड़ाई के बाद के से लेके शादी तक का जो टाइम होता है, हमारे पास वक्त होता है। उस जांच लो, परख लो, पूछ लो, जांच पड़ताल कर लो भी लड़की कैसी है, कैसी नहीं है, कितना बोलती है, कितना नहीं बोलती है, कितना काम कर सकती है, कितना नहीं कर सकती है। नहीं, तब नहीं बोलोगे तुम। वो तुम्हारे घर आ जाएगी, तुम्हारे घर आके जब उसको रहते हुए टाइम हो जाएगा 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर तुम्हें उसमें ऐब दिखने शुरू होंगे धीरे धीरे। वो ऐब माइंड इट, मैं आज ये बात ऑन कैमरा ये चीज सबको ये चीज कहना चाहती हूँ, वो ऐब लड़कियों को भी दिखाई देते हैं, लड़कों में और उनके घर वालों में। पर क्या वो लड़की कंप्लेन करती है? क्या वो लड़की तुम्हें अपनी आदतें बदलने के लिए कहती है? नहीं कहती। होली, दिवाली, तेरा दशहरा, ये कभी तीज आ गई, कभी फागण आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ। मनकोंडा नहीं बागड़ी माँ कितना थारे त्योहार है, कितना कोनी नहीं। मैं खुद जाट हूँ, बट आई डोंट नो क्या क्या है, क्या क्या नहीं है इस कम्युनिटी के अंदर। और फिर उसके बाद में गर्मियां की छुट्टियां आ गई, सर्दियां की छुट्टियां आ गई, पूर पल्लो तो बह लेके जावे पीर हूं। बाला में रबड़ की हुए लगाने, रबड़ तकात एक छोरी है नहीं जबकि आपके आदमी के घरों कौन लेवे नहीं। आज ताई सॉरी टू से 70% लड़कियां आज भी जाट कम्युनिटी में अपने माँ बाप के घर पे बोझ बनी हुई हैं। मैं उन लड़कियों का कसूर नहीं निकाल रही हूं, कहीं से तो लाएंगी, कहीं से तो पहनेंगी। जिम्मेवारी तो उस बेशरम आदमी की थी जिसने उससे शादी की, उसको सब कुछ प्रोवाइड करने की। वो मसीह बनता है ना, वो कहता है मैं घर का आदमी हूं, मैं घर का मर्द हूं। यदि तुम घर के आदमी हो, तुम मर्द हो, तो तुम्हारी औरत के लिए तुम्हारे पास क्या है? व्हाट इज देयर टू ऑफर ऑन द प्लेट? And if you don't have anything, bloody, you don't have any right to touch that girl in a manner that she doesn't like it. और मैं फिर से ये चीज क्लियर कट कह रही हूं, मैं 30% लड़कियों की बात नहीं कर रही हूं। प्लीज आप अपनी ईगो बीच में मत लेके आइएगा। मैं 70% उन लड़कियों की बात कर रही हूं जिनको कसूर पे या बिना कसूर के एक कान के नीचे बजा दी जाती है 2 साल के बच्चे की तरह। सिर्फ क्यों जी? हमें इनकी फलानी चीज पसंद नहीं आई, हमारे को जी इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, हमारे को जी इन्होंने ये कह दिया, हम मेरी माँ के साथ इसने रिस्पेक्ट से बात नहीं की। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि कितने एक जवाई हैं जो जा जाके लड़कियों की माओं से उन्होंने पूछा, मम्मी जी किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? मम्मी जी मैं आपकी रिस्पेक्ट तो कर रहा हूँ ना। कभी पूछा? कभी तुम्हें उसकी माँ नहीं होती, लड़की की माँ नहीं है, लड़की का बाप नहीं है। डिमांड के लिए फोन घूम जाते हैं, कोई काम निकलवाना है उसके लिए फोन घूम जाते हैं तुम लोगों के। लेकिन जिस टाइम उस लड़की की प्रोटेक्शन की बात आती है, उस लड़की को कोई चीज प्रोवाइड करने की बात आती है, तुम्हारी माँ मरी होती है। बिल्कुल तुम खत्म हो गए होते हो उस टाइम, तुम लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता तुम लोगों को। अच्छा तुम बहने, मारी बहना बहुत अच्छी है, मारी माँ बहुत अच्छी है, मारी नानी बहुत अच्छी है, मारी दादी बहुत अच्छी है। तो मन्ने एक बात बता भाई, जे इतने सारा मतलब गुण तेरे परिवार के अंदर हा, तो इंग मतन कसूर किया दिखन लाग रही है। आ भी बनेगी माँ, चाची, बहन, ताई, बहन और बेटी तो बा ऑलरेडी है किंगी भाई। लुगाई बा तेरी बन गई, माँ बा तेरे टावरां की बन सी। गलत है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यदि आप अपने घर में, मेरा इस व्लॉग से अगर एक भी लड़की के घर पे ये व्लॉग देखा जाए, और यदि इस व्लॉग में से एक भी लड़के को अगर अक्ल आ जाए ना इस चीज़ की कि वो कुछ गलत कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, और अगर वो उस चीज़ को छोड़ देता है ना, मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी, मेरा जन्म लेना इस धरती के ऊपर सफल हो गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। हर लड़की, चाहे वो शुद्धी लड़की है, चाहे वो उद्दी लड़की है, हर लड़की की फीलिंग्स होती है भाई।
कल को तुम्हारी बेटियों के साथ कोई ऐसा करे जैसा तुम दुर्व्यवहार कर रहे हो ना अपनी बीवियों के साथ, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो बाप कहाँ बैठ के रोता है। हाथ उठाना, एक लड़की पे हाथ उठाना इल्लीगल है। एक लड़की को मानसिक प्रताड़ना देना इल्लीगल है। एक लड़की को डाउरी के लिए प्रताड़ित करना इल्लीगल है। एक लड़की को मेंटली आप प्रेशर दे रहे हो कि वो किसी को आप प्रेशर दे रहे हो कि मेरे जैसी लड़कियों को क्या फेस करना पड़ता है कि तुम बहुत ज्यादा आउटस्पोकन हो। अरे भैया, हम हमारे अधिकार के लिए आउटस्पोकन है, हम किसी को गालियां देते थोड़ी फिर रहे हैं। अब मेरे को जिससे मतलब नहीं है, मेरे को जिससे सरोकार नहीं है, या मेरे को अड़ोस पड़ोस के अंदर या जिस मैं इंसान के साथ टून नहीं रखती हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है जिसके साथ में, मैं उसको गाली थोड़ी दूंगी। तुम्हें गाली पड़ी है तो तुम सोचो ना गाली पड़ी किस लिए है, कारण क्या है उस चीज का, क्यों इस चिढ़ गई, क्यों इसने गाली दी इस बात के ऊपर। पर तुम लोग प्रीजुडाइज, जो शुद्ध है उसको शुद्धेपन के लिए दबा लो, जो उद्ध है उसको उद्देपन के लिए दबा लो। तो तुम लोगों को किस चीज के लिए दबाया जाए? पुरुष प्रधान देश, माई फुट पुरुष प्रधान, इतने ही तुम पुरुष प्रधान हो ना, तो तुम्हारे घर की जो बैठ के तुम जो पंचायतियां तुम्हारे घर की तुम्हारी औरतें, जब औरतें तुम्हारे मुंह में बोल रही है ना, तो यानी तुम्हारा पुरुष प्रधान तो वहीं दिख गया। जब तुम भाषा ही अपनी औरतों की बोल रहे हो, औरत ने कह दिया इस रास्ते तो इस रास्ते, तुम्हारा ये खाना खाली क्यों है? यहाँ ऊपर वाला माला, ये जो भगवान ने तुम्हारे को दिया है, इसके अंदर जो 250 ग्राम दिमाग भर के दिया है, भाई इसको खूब यूज करो, खूब यूज करो। उसको खूब यूज करने की बजाय म्यूजियम में लगाना चाहते हो क्या? उसका आप लोगों ने 5% भी यूज नहीं कर रहे आप उसको। समाज है ना, हम समाज हैं। समाज को दोष मत दो, समाज ईशो ही है जी। सारा सागे ही होगी, आपने सागे होगी तो के हो क्यों? अरे सारा कुएं में पड़सी तू पड़ेगो के? सारा गोबर खावे तू खा सी के? सारा के सागे जे चालनो चाहो नी तो बां लोगां के सागे चालो जका रिस्पेक्ट करे लुगाइयां की, जका इज्जत दिया लुगाइया ने। मैं इज्जत और रिस्पेक्ट ने फिर गलत ना लेके चालियो। एक हुए अट्ठे बिठा के बिंगी दूड़ लेनी माथे में, और एक हुए बराबर रखनी आपके। बराबर रखो। कुण क्या थाने सिर पर बिठाओ, कुण क्या थे बांगे कहे कहे चालो, बन राय तो लियो। बने बताओ तो सही, घर में होने के लाग रही है कि बा एक काम करने वाला रोबोट है, बच्चा पैदा करने वाली मशीन है? बा नहीं, हार्ड मास की बनेड़ी इंसान है। और जक्को भी कमजात एक औरत पर हाथ चके नहीं। मैं आज फिर ऑन कैमरा आ चीज कहने लग रही हूँ कि जो इंसान एक औरत की इज्जत नहीं कर पाया ना, चाहे वो कोई मर्जी हो, चाहे अड़ोसन हो, पड़ोसन हो, बीवी हो, बहन हो, माँ हो, कोई मर्जी हो, यदि वो उसकी इज्जत नहीं कर पाया ना, और उसने उसके ऊपर यदि हाथ उठा दिया है ना, तो आप वहीं समझ जाएं कि वो इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता है, वो इंसान के लाने लायक नहीं हो सकता है। और जिसको भी इस चीज का घमंड है ना, इस चीज का बहुत अभिमान है ना कि मैं आदमी हूं, मैं इया कर सकूं, बा सारा ने मेरो एक स्ट्रेट मैसेज है, जे इतो ही आदमी होवार नहीं तो तेरो हाथ कदी को नहीं उठार। समझो, तू एक गलत परवरिश को नतीजो है जिन्हें भुगतनो पड़न लाग रही है तेरी वाइफ ने, और काल ने भुगतेगी तेरी बेटी, काल ने भुगतेगी तेरे बेटे की बहू। तू एक गलत परवरिश को नतीजो है और कुछ को नहीं, तू खत्म है। तू मानस के सामने जाके कटई जे खड़े हो तेरो बाको कूट कूट के, मैं को तू मानस है, तू मेरे वर्गे के सामने जे खड़े हो तेरो बाको कूट के भुका दे। और फिर मैं कहूंगी यही बात है, जबकि 70% लड़कियां शुद्ध ही है, घरेलू है, ज्यादा पढ़ी लिखी कोनी, नौकरी पेशे में कोनी, थारने शर्म करने की जरूरत कोनी। थे इंसान हो, सारों ज्यादा इंपॉर्टेंट आ चीज है कि थे के हो, थे इंसान, और थे इतनी अद्भुत तरीके की इंसान हो, जबकि इन दुनिया में एक जीव ल्यास के माँ हो थे। और जो माँ होती है ना, वो कभी कमजोर नहीं होती। और मेरा मैसेज है उन सब माओं को भी जो अपने बेटियों को कहती हैं कि तुम परियां हो, और बेटों को कहती है ना तुम शेर हो,
तो इन परियों और शेरों की ना परवरिश इस तरीके से करो जो आगे बेटियों को इस तरीके का बनाओ कि वो आगे जो लेके जाता है ना वो माथे हाथ लगा के रोए ना भी मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फूट गए मेरे। और जो शेर है ना उनको शेरों को सिखाओ कि आगे जो शेरनियां है ना उनकी इज्जत कैसे करनी है। आप लोग जो ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहे हो ना, लड़कों को कह रहे हो जी तू के टिंगरी है, तू रोन लाग गयो, तू के पानी को गिलास ले तो ए छोटी छोटी चीजें हैं जबकि बांगे अंदर भेजे में घुसती जान लाग रही है और बे बांगे दिमाग को कीड़ो बन जाएगी काल ने, आने वाली सारी जिंदगी तबाह कर दियोगा थे बांगी। दहेज थाने देनो है देओ, नहीं देनो मेरे पाऊ ना देओ, थे की मर्जी करो चाहे दहेज ने लेगे। लेकिन दहेज को जब चैप्टर शुरू हो जाए नी एक कर घर गया माँ थारे बीन दिन ही समझ जाइयो थारो दिएड़ो भी दूड़ हो गयो और जो देवोगा वो भी दूड़ होएगो, लिखा आगे ले लियो। भूखे की भूख कदी कौन मिट्टी, ठीक है नी। एक वह चीज भी भूख भी कई बार मिट जाए, नीत की भूख कदी कौन मिटे नहीं, नीत जकी है बाकी की कौन बरस को थे। संस्कारों की कमी है जाट समाज में, संस्कार नहीं दिए जान लग रहे अच्छा बच्चा ने। यदि मैं मेरे लड़के को यही सिखाती रहूंगी ना, मैं मेरे बेटे को यही सिखाती रहूंगी कि औरत कमजोर होती है तो मैं किस बात की मूली हूं, मैं स्ट्रांग कैसे होगी, सिर्फ मैं बिंगी माँ हूं ही खातर स्ट्रांग होगी। नहीं, हर लड़की स्ट्रांग है, हर लड़की रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। और जो औरतें अपने घरों का सत्यानाश करने पे तुली हुई हैं, जो अपने अपने आदमियों को ब्रेन फीड करके और उस घर का जो सर्वनाश कर रही है ना, जो अपने घरों का अंत लाने में जो सोच रही है ना, जिनको हमेशा ही सारा मतलब पूरा जी ससुराल भी मेरा माड़ा है, मेरा मायका भी माड़ा है, मेरा अड़ोसी भी माड़ा है, मेरा पड़ोसी भी माड़ा है, एक मैं अच्छी हूं बस मेरे को पूज लो तुम लोग। ऐसी औरतों से भी बचें, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपकी पत्नी है, उस औरत से परहेज करें और उस औरत को कहें कि प्लीज हम लोगों की जिंदगी को बख्श दो, तुमने जितना हानि करनी थी कर दी है, अब इससे ज्यादा हानि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रिस्पेक्ट विमेन, यूज योर ब्रेन्स। भगवान ने दिमाग दिया आप लोगों को, इसी चीज के लिए दिया है जिससे आप रैशनलाइज कर सको ये सही है ये गलत है। घर में एक घर के अंदर एक आदमी जो है कमाने वाला आदमी होता है, हमेशा वो ही सही हो ये जरूरी नहीं है। एक घर संभालने वाली अगर औरत है हमेशा वो ही सही है उस घर के अंदर, वो जरूरी नहीं है। हर चीज का एक बैलेंस होता है, इट इज गिव एंड टेक ना। तो आप अगर रिस्पेक्ट चाहते हो तो आप रिस्पेक्ट कर क्यों नहीं रहे हो? आप प्यार चाहिए आपको तो आप प्यार दे क्यों नहीं रहे हो? इज्जत चाहिए आपको, इज्जत दे क्यों नहीं रहे हो अगले को? आप गिव 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 गिव, कितना गिव, कितना मतलब कितनी भूख है तुम्हारे अंदर जो खत्म ही नहीं होने पे आ रही है। बहुत से लोगों को मेरी बातें बहुत हार्श लगेंगी। काफ़ी वीडियोस पे मेरे को पहले भी ये चीज़ कह चुके हैं कि तुम कई बार काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, काफ़ी हार्श होती है अपने वर्ड्स को लेके और सब कुछ। लेकिन हर बार हर चीज़ मैं लीपापोती से नहीं कर सकती हूँ, हर चीज़ को हम डेकोरेट करके नहीं पेश कर सकते हैं। एंड इस हाई टाइम 2022 में जी रहे हैं। आप खुद अपंग हो क्या, अपाहिज हो क्या? आपको 24 घंटे लड़की के माँ बाप से कुछ चाहिए, लड़की के रिश्तेदारों से कुछ ना कुछ चाहिए आपको? अपंग हो, अपाहिज हो क्या? कपड़े तक नहीं दिलवा सकते अपने बीवी बच्चों को क्या? किस तरीके के लोग हो, किस जमाने में जी रहे हो तुम लोग? क्या मतलब क्या है तुम लोग? अपंग उपुंग हो क्या? दिमाग से पैदल रिटार्डेड हो क्या? और फिर तुम लड़कियों को बोलते हो कि वो पागल हैं। और हाथ उठाना तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप लोगों के मन में ख्याल भी आता है ना इस तरीके का कोई, हमने जी पी के नशे में कर दिया ये वो, पी के तुम लोगों को ज़्यादा पीने का शौक है ना तो अपनी माँ पे अपनी बहनों पे उगाओ उसको पी के, पत्नियों पे नहीं। वो बेटियां हैं किसी की, भेड़ बकरियां नहीं है जो तुम मोल लगा के खरीद लाए। साथ में पैसे लेके आए हो, चेक लेके आए हो, गाड़ियां लेके आए हो, दहेज लेके आए हो अगले के घर से, और फिर तुम उनको तुम्हारे घर का काम कर रही है सारा दिन। वो महारानी जो तुम्हारी माँ है वो उसको कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी किए जा रही है उसके साथ, और उसके ऊपर से तुम हाथ उठाने की हिम्मत रख रहे हो उस लड़की के ऊपर। शर्म आनी चाहिए, डूब मरो कहीं पे जाके। तुम जैसे लोग होते हैं जिनकी वजह से समाज के अंदर जब बेटी पैदा होती है ना, माँ बाप पहले ही माथे को हाथ लगा के कहते हैं भगवान बेटी दियो तो भाग दे,
किस्मत कर्म ना फोड़ दी इकट्ठी, किस्मत खराब ना कर दी हमारी छोरी की। हर जगह दिन बिन ब्याह दिया बिंग बाद गया माँ बा लड़की जे रोंती कदी आपके घरे आ जाए नहीं बिंग माँ बाप पर के बीते थे। और मैं भी चीज़ ने आप इमेजिन कौन कर सका, आप कौन इमेजिन कर सका भी चीज़ भी दर्द ने भी तकलीफ ने। शुद्धि है, अच्छी है, चंट है, चलाक है, की भी है, बा एक लड़की है, बा रिस्पेक्ट डिजर्व करे, बाई समाज के अंदर पूरा सिर ऊंचो कर गया आपको पूरा बिना थाने पतो है मतलब थे भी लड़की के सागे की भी कर दियो। ब लड़की पीर में जाके आपकी बहन भाइयों के सामने रिश्तेदारी के सामने भी लड़की ने कितनी शर्मांती होएगी, कभी सोची है बा मतलब बा घुटन जकी बात बा लड़की महसूस करे घरों बाहर निकलता अड़ोसियां पड़ोसियां के सामने जे को नहीं सोची नहीं तो प्लीज मेरे व्लॉग देखने के बाद में बैठ के सोचियो। हम लड़कियां हैं, कमजोर नहीं है, हम औरतें हैं, मजाक नहीं है, ठीक है। और लड़कियों के लिए भी ये मैसेज है कि भगवान ने हमें इस दुनिया में सबसे ऊपर बना के भेजा है। एक मैं तो यहाँ तक ये मानती हूँ कि 1,00,000 आदमियों के ऊपर एक औरत जो होती है इतना रुतबा रखती है। एक औरत के 1,00,000 आदमी अंडर रहे उसके, इतना रुतबा रखती है एक औरत। तो प्लीज़ अपनी मर्यादा में रहें, अपनी मर्यादा को कभी भी कलंकित ना करें, कभी भी उसको उस लेवल पे मत लेके जाएं कि जहाँ पे ये कह दिया जाएगा एक औरत ही तो है, क्योंकि बा औरत ही है जो कि दुर्गा है, और बा औरत ही है जो कि सीता है, बा औरत ही है जो कि शेरनी है। प्लीज़ 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 मेरे इस ब्लॉग को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करना है करो, मत करो, कमेंट ज़रूर करके बताना कि आप लोग कितना रिलेट करते हो मेरी इस बात से। प्लीज़ रिस्पेक्ट